ब्रेन को ट्रेन करना तो बात की बात है। हाँ। पहले तो उसने वर्कआउट करना है कि वो ये कैसे करेगा। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि खुद से कुछ नहीं होगा, मिरेकल्स का इंतज़ार नहीं करना आपने, जो आप हासिल करना चाहते हैं उसकी प्लानिंग करें और एक्शन स्टार्ट करें। तो सबसे पहले तो ये काम है। किसी ने फाइनेंसेस इंप्रूव करने हैं तो वर्कआउट करेगा फाइनेंसेस कैसे इंप्रूव करने हैं, करंट फाइनेंसेस से आगे कैसे बढ़ना है, नई आमदन के ज़राए कैसे लेकर आने हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट कैसे करना है, अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कैसे करना है। सबसे पहले तो ये काम है। जब ये सारा काम कर लिया, अब अपने ब्रेन को कैसे ट्रेन करना है, अगेन वही जिसको हम अफर्मेशंस कहते हैं, जिसको हम सेल्फ हिप्नोसिस कहते हैं, कि आप अपने आप को रीअफर्म करते रहते हैं कि मैंने एनर्जेटिक और मोटिवेटेड रहना है। और एक चीज़ हम हिप्नोसिस से और कर सकते हैं कि हम अपनी माइंड प्रोग्रामिंग ये कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, इट इज़ यूनिवर्सल, इट इज़ एब्सोल्यूट, इट इज़ यूनिवर्सली कनेक्टेड टू एवरीथिंग, इट नोज एवरीथिंग। तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये ट्रेन करके टास्क कर सकते हैं कि वो आपके पास, आपके जहन में नए आइडियाज़ लेकर आए। इवन उसको आप यहाँ तक ट्रेन कर सकते हैं कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आए, आपके पास रिसोर्सेज लेकर आए। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड अगर आप उसको ट्रेन कर लें तो आप इसको अपनी लाइफ की किसी भी एस्पेक्ट को बूस्ट करने के लिए ये काफ़ी है। यूँ समझें कि आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, वो आपका मुर्शिद बन सकता है अगर आप उसको ट्रेन कर लें तो। माइंड साइंसेस बाद में आएंगी, पहले वो प्लान करेगा कि मैंने कैसे हासिल करना है। ठीक है, हाँ जी, ठीक। वो अगर वो सारा कुछ कर लिया, उसके पास एक बिजनेस प्लान है, हाँ। और बिजनेस एक स्ट्रेटजी है, उसको पूरी स्ट्रेटजी, पूरी साइंस ठीक तरीके से अप्लाई करनी पड़ती है तो ही कामयाब होती है। ठीक है, अब वो सारा कुछ कर लिया, माइंड साइंसेस की हेल्प कैसे मिल सकती है कि अगेन जैसे मैंने अभी कहा, एक तो वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्यून कर ले कि वो उसको मोटिवेटेड रखे, उसके सामने नई अपॉर्चुनिटीज़, नए आइडियाज़, ये सब चीज़ें लेकर आए। और एक सबसे बड़ी चीज़ माइंड साइंसेस की, जिसको मैनिफेस्टेशन कहते हैं। मैनिफेस्टेशन को अगर ठीक तरीके से अप्लाई किया जाए ना, फॉर एग्जांपल इसी आपकी बात की एग्जांपल देता हूँ कि वो ये मैनिफेस्टेशन करना शुरू कर दे कि उसको इस साल के एंड पे इतना पैसा कमाना है। अगर वो रेगुलरली डेली मैनिफेस्टेशन के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो सारे पूरे करके ये काम करना शुरू कर दे, तो यू डोंट नीड टू वरी, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे वो काम खुद ब खुद करवा लेगा। अच्छा, खुद ब खुद अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो जाएंगी। वो आपको एंड रिजल्ट देगा, साल के एंड पे उतने पैसे आपको आपके पास आ जाएंगे। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड का काम है। आपने सिर्फ उसको ट्रेन करना है, मोटिवेटेड रखना है, बिलीव करना है और मैनिफेस्टेशन को प्रैक्टिस करना है। गोल्स तो अगेन गोल्स, यहाँ गोल्स के दो पार्ट आ जाएंगे। एक, आपने फाइनेंसेस अपने इम्प्रूव कैसे करने हैं, दूसरा उनको खर्च कैसे करना है, जिसको हम बजटिंग कह देते हैं। बजटिंग। तो ये बात दुरुस्त है। देखें, जो बजटिंग करेंगे ना वो फ़ायदे में रहते हैं। बजटिंग का मतलब है कि आप ये एवेल्युएट कर रहे हैं कि आप जहाँ जहाँ खर्च कर रहे हैं उसको सिचुएशन एनालिसिस करें, अगेन एवेल्युएट करें। आप फॉर एग्जांपल आप 2-3 मंथ्स तक अपना डेली एक्सपेंडिचर, जो आप एक्सपेंडिचर करते हैं ना, चाहे आप एक कैंडी भी खरीदते हैं, वो आप सारा राइट डाउन करें। आफ्टर 3 मंथ्स उसको एनालाइज करें कि कौन कौन सा एक्सपेंडिचर आपने अपनी प्रायोरिटी पे किया जो ज़रूरी था, कौन सा आपने अपनी लग्जरी पे किया और कौन सा बिल्कुल बिल्कुल फजूल कर दिया। तो सबसे पहले तो बिल्कुल फजूल वेस्टेज ऑफ मनी वाली चीज़ें आपने कट डाउन करनी है। सेकंड, आपने जो ज़रूरियात से आगे, जिसको हम लग्जरी कहते हैं, एंटरटेनमेंट कहते हैं, आप जो उस पर एक्सपेंडिचर कर रहे हैं आप उसको भी कट डाउन, ख़त्म ना करें, आप उसको कट डाउन कर सकते हैं। तो ये तो होगी बात बजटिंग की। होगी कैसे? एनालिसिस से। इसी तरह फाइनेंसेस इंप्रूव कैसे करने हैं, अगेन आपने नई चीज़ें सीखनी है, स्किल सीखनी है, अपनी कैपेबिलिटी बढ़ानी है और अपने माइंड को ट्रेन करना है कि ज़्यादा काम कर सके, मल्टीटास्किंग कर सके, अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना है, अप्लाई करना है, कोई नए काम आप खुद से कर सकते हैं तो आप करें, ये सारे काम करें, साथ बजटिंग करें और फिर अपने माइंड को ट्रेन करें कि वो आपको इसके ऊपर इस्तिकामत से लेके चलता चला जाए। देखिए, काम छोड़ने की अगेन डिफरेंट वजूहात हो सकती हैं। या तो गोल ठीक नहीं था, या प्लानिंग ठीक नहीं था, या अमल नहीं किया, हम इनको छोड़ देते हैं, हम सिर्फ जनरल कंसंट्रेशन या कंसिस्टेंसी की बात कर लेते हैं। ये बड़ी बात दुरुस्त है। आपने सुना होगा वो एक मुहावरा है, कहते हैं कि ख्वाब वो नहीं होते जो हम सोते में देखते हैं, बल्कि ख्वाब वो होते हैं जो सोने ना दें हमें। सोने ना दें, बिल्कुल। ये कैसे है कि कोई इंसान ने अपना एक गोल बनाया है कि अचीव करना है, और वो उसको रात, वो जो मैंने बात की थी, रात सोचते सोचते उसको सोता है कि मैंने ये अचीव करना है, मैंने ये हासिल करना है, जिसका इतनी बड़ी तलब गोल की होती है, और वो उसको प्लान करता है। तो उससे होता क्या है, वो जिसको कहा जाता है कि गोल ख्वाब वो होता है जो रात को सोने ना दे। रात सोने से पहले आप उस पर डेलिब्रेशन करते हैं कि आपने अचीव करना है, उस पर अपने आप को मोटिवेट करते हैं, उसकी प्लानिंग करते हैं। ये क्या हो रहा है? हिप्नोसिस, अफर्मेशन, अपनी माइंड प्रोग्रामिंग हो रही है आपकी, जो मैंने पहले जिक्र किया कि ये चीज़ आपको रोज़ाना के रोज़ाना मोटिवेशन देती है, एनर्जी देती है। लेकिन ये करना खुद है।
मैं आपको दिलचस्प बात बताऊँ, एक हम वर्कशॉप करा रहे थे हिप्नोसिस की, उसमें सेल्फ हिप्नोसिस हमने सिखाया कि सेल्फ हिप्नोसिस का ये तरीका है, इससे आप अपने आप को रोबोट बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, अपने आप को 100% रोबोट बना सकते हैं। तो उसमें उसका एक पैटर्न होता है कि ये इस तरीके से एक्सरसाइज करनी है, इतने दिन तक करनी है, दिन में इतनी दफ़ा करनी है। तो एक साहब ने सवाल किया कि सर ये जो आप बता रहे हैं ये सब तो हमें करना पड़ेगा, तो क्या ऐसा कोई इंजेक्टेबल नहीं है कि आप हमें लगाएं तो हम अपने वो गोल्स अचीव कर लें? तो ये शॉर्टकट जो लोग ढूंढते हैं ना, वो कहीं नहीं जा सकते, देयर इज़ नो शॉर्टकट। अगर कोई बंदा 21 डेज़ की हिप्नोसिस के पैटर्न को भी नहीं फॉलो कर सकता, किसी में इतनी भी इस्तिकामत नहीं है, तो उसके लिए सिर्फ हम दुआ कर सकते हैं।